नमस्कार, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ठीक ना। तो आप सबों को एकदम शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही होगी। आप एकदम शानदार तरीके से प्रश्न को कर भी रहे हैं होंगे। उम्मीद यही करता हूं कि प्रैक्टिस आप सबकी लाजवाब चल रही होगी। ठीक ना। और ये लाजवाब प्रैक्टिस जो है आपको हमेशा हर समय आपको शानदार तरीके से मिलता रहेगा। और ये आपको जो है कि एकदम इत्मीनान से आप सब पढ़ते चलिए, से प्रैक्टिस करिए। बार बार मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस पर ही विशेष बल दीजिए। ठीक ना। पढ़िए पहले और पढ़ने के बाद तुरंत चैप्टर कर डालिए। मैं हर चैप्टर का आपको एक एक पीडीएफ देता चल रहा हूं और देखते भी चलिए कि किस तरह से आप प्रश्नों को किए हैं। ठीक, तो आइए प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं। ठीक, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? ये तो भाई बड़ा कठिन सवाल है। तो 13वीं सदी में तो सेना का प्रधान सेनापति कहलाएगा, लेकिन इसमें सेनापति का आपको नाम ही नहीं दिया है। ये भी एक बड़ा भारी समस्या है। अब तब क्या कहेंगे? तो आपको जो है मलिक कहेंगे या खान कहेंगे या सरखेल कहेंगे या सिपह सालार कहेंगे। तो 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे खान कहा जाता था। क्या कहते थे? खान कहा जाता था। खान के बाद आपको मलिक हुआ करते थे, और मलिक के बाद आपको जो प्रधान अधिकारी में आते थे वह आपको कौन से? तब आप अमीर आते थे। अमीर, खान, मलिक, ये सभी उपाधियां थी। ठीक ना। अमीर कौमा ऐसे पहले कर लो, खान, फिर आपको मलिक, फिर आपको अमीर। ये आपको जो थे 13वीं सदी के प्रमुख उपाधियां थी। सदी के प्रमुख उपाधियां जो कि उनके सर्वोच्चता के क्रम को प्रदर्शित करता था। किसे? तो उनके सर्वोच्चता के क्रम को प्रदर्शित करता था। तो इस तरह आप सबने, और सिपह सलाहकार के रूप में कौन था? तो आपको मोहम्मद गोरी के बाद सिपह सलाहकार का पद बिल्कुल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत दीवान ए विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी अपनी पराकाष्ठा पर चरमोत्कर्ष हुआ। किसके समय में? तो इलबारी, अच्छा इलबारी तुर्क, खिलजी या तुगलक या लोदी। तो आप सबको पीछे शायद मैंने प्रैक्टिस में व्याख्या में बताया था कि तुगलक काल में आपको जो था दीवाने विजारत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। और खासकर एफएसटी यानी एफएसटी के काल में आपको जो था विजारत जो था, ये आपको विजारत सर्वोच्चता पर था, सर्वोच्च पहुंच गया था। ठीक ना। सर्वोच्चता पर पहुंच गया था। अब इस विभाग को क्या कहते थे? तो दीवाने विजारत। इसके अंतर्गत कई विभाग आते थे, जैसे दीवाने अर्ज, दीवाने मुमालिक, दीवाने कोही, दीवाने आपको जो था के बंदगान। ये सभी विभाग जो थे ये दीवाने विजारत के अंतर्गत ही आते थे। और इसका प्रधान वजीर कहलाता था, जिसके पास राजस्व एवं सेना दोनों संबंधी अधिकार हुआ करते थे। नेक्स्ट, सर्व
यानी सर्व का अर्थ है सिंचाई कर, ये बात जान लीजिएगा। सिंचाई कर, सर्व जो था, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सर्व कर सिंचाई पर लगाया जाता था। और ये आपको कर प्रारंभ किसने किया था? तो यह कर आपको याफयस्टी ने प्रारंभ किया था, प्रारंभ किया था, ठीक ना? किसने? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा यह कर प्रारंभ किया गया था। एफएसटी ने क्या किया था? तो नहरों का सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था, का निर्माण। लेकिन जब पूछे कि सर्वप्रथम नहर का निर्माण किसने करवाया था, तब बताइएगा कि सर्वप्रथम नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक नहीं करवाया, बल्कि गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। तुगलक ने करवाया, ये बातें। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी कहलाता था। क्या कहलाता था? तो चौधरी जो था ये भू राजस्व वसूल करने वाला सर्वोच्च अधिकारी होता था। नेक्स्ट, सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग से थे? मैंने बताया ना, अमीर खान आपको जो था कि एक और पीछे मैंने बताया कि अमीर खान और एक और क्या था, कुछ था, ठीक ना? ये आपको किससे थे? तो तुर्क से आपको आते थे। ये तुर्क जो था, चूंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये स्वयं भी इलवारी तुर्क था और तुर्क से ही था। इल्तुतमिश था, बलबन था, उसके बाद भी आपको तुर्क राजवंशों का ही शासन चलता रहता है। एक के बाद एक तुर्क राजवंशों ने ही शासन किया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको आगे निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी। कौन? हेमचंद्र सूरी। ये आपको एमबीटी के दरबार में निवास करते थे और एमबीटी जो है धर्म से संबंधित बातें इनसे पूछा करता था, बातें इनसे पूछा करता था। ये आपको हेमचंद्र सूरी जी थे। निम्न में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई? तो राजपूतों के समय में हुई। ये राजपूत से कहां से आ गया भाई? ये जौहर प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, या आपको जो है कि इनमें से कोई नहीं, ये आपको कौन सी? तो भैया ये राजपूतों में हुई तो जौहर प्रथा आपको प्रारंभ हुई। और जौहर प्रथा सर्वप्रथम किसके समय में देखने को मिलता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में आपको पहला जानकारी मिलते है, ठीक ना? जब चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह मारे जाते हैं और उनके साथ मारे गए सैनिकों की विधवाएं जो थी वो और रानी पद्मावती एक साथ जौहर करती हैं। तो इस बात का उल्लेख आपको यहीं से प्राप्त होता है, जौहर प्रथा का।
नेक्स्ट देखिए, निम्न घटनाओं पर विचार करिए। कृष्णदेव राय का शासन काल, कुतुब मीनार का, मुगलों, अच्छा यार ये शासनकाल इसका तो 1509 से लेकर 1529 है, ये आपको हो गया। कुतुब मीनार का निर्माण तो ये आपको 1200 जो है 3 में, वैसे इसके आधारशिला 1197 में रखी जाती है। पुर्तगालियों का भारत आगमन ये आपको जो है 1498 ईस्वी में पुर्तगाली आते हैं। फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु कब होती है? तो 1300 आपको जो है 86-87 में फिरोज शाह तुगलक के मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह यदि देखा जाए तो सबसे पहले कुतुब मीनार 2 आया, फिर देखा जाए तो 4 आया, फिर देखा जाए तो 3 आया, और फिर 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, यानी आपको ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। दस्तार बंदगान कौन कहलाते थे? तो दस्तार बंदगान उलेमाओं को कहा जाता था। किसे? उलेमाओं को दस्तार बंदगान के नाम से जाना जाता था। दस्तार बंदगान का अर्थ होता है जो पगड़ी धारण करते हैं। कौन? पगड़ी, पगड़ी धारण करने वाले। को दस्तार जो था ये बंदगान कहा जाता था। चलिए ये बातें आपसे हुए और उलेमा को कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत में पोलो खेल का प्रचार किसके समय में हुआ? तो तुर्कों के समय में पोलो खेल का प्रचार हुआ। इसका अन्य नाम जो है चौगान भी मिलता है। मैंने बताया कि चौगान, और इसी को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबकी, कुतुबुद्दीन ऐबकी मृत्यु, इसी को खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। कब? तो 1210 ईस्वी में। ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, वह दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे। तो आपको दिल्ली का अकेला सुल्तान जो था फिरोज शाह तुगलक, फुतुहात ए फिरोज शाही, फुतुहात ए फिरोज शाही, फिरोज शाही, शाही के रचना की, और ये इसके आत्मकथा है। ठीक ना? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। ये दिल्ली सल्तनत का इकलौता शासक। नेक्स्ट, निम्न में से किस संगीतवाद को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का एक सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता था? तो इसे आपको सितार को जो था हिंदू मुस्लिम इन दोनों के आपको जो है मिश्रण माना जाता था। और सितार का आविष्कार यदि कहा जाए तो इसका आविष्कार किसने किया? तो आपको अमीर खुसरो ने। खुसरो के द्वारा सितार का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो दिल्ली सुल्तानों के राजकीय भाषा जो थी फारसी जो थी, यह राजकीय भाषा थी। ये भाषा जो थी यह कौन थे? तो फारसी हुआ करती थी। तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? तो तबकात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उज सिराज जो है, ये तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। कौन?
मिनहाज उस सिराज जो हैं ये तबकात ए नासरे इनके द्वारा ही लिखा गया है। और इसमें आपको मोहम्मद गोरी से लेकर आपको कहां तक का, तो आपको नासिरुद्दीन महमूद तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। मोहम्मद गौरी से लेकर से कहां तक, तो नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद तक की जानकारी मिलती है। और इनके नजर में दिल्ली सल्तनत का सबसे अच्छा सुल्तान कौन था, तो नासिरुद्दीन महमूद जो था यह दिल्ली सल्तनत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा मुसलमान शासक था। नेक्स्ट, हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था, तो दोनों भाषाओं का विद्वान जो था अमीर खुसरो को दोनों भाषाओं का विद्वान कहा जाता है। अमीर खुसरो के विषय में कुछ बातें हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। अमीर खुसरो के विषय में जो भी हो, जितना बातें हो, तो आपको जो है अमीर खुसरो ये आपको निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट, इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा, ये बात हुआ। नेक्स्ट, आपको इन्हें कव्वाली एवं खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, यानी हिंदी का जनक कहा जाता है। ए अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे। और क्या, तो आपको इन्होंने इनका जन्म एटा यूपी में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के ओर चलते हैं। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी या हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहते हैं, तब भी जवाब आप दीजिएगा अमीर खुसरो को ही क्या कहते हैं, सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, अमीर खुसरो किसके दरबारी थे, तब आप जवाब दीजिएगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हुआ करते थे। नेक्स्ट, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक कौन थे, तो किताब उल हिंद जो था ये आपको अल बरूनी की रचना मानी जाती है। अब देखो किताब उल हिंद के विषय में इसको और भी चीजें देख लिया जाए तो इसे आपको वास्तविक नाम, तो अबू रेहान था, अबू रेहान, और भी लंबा नाम है, मैं शॉर्ट में अबू रेहान बता दे रहा हूं। ये आपको महमूद गजनवी के साथ भारत आए। नेक्स्ट, संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान
ये आपको जो था कि इसने उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक घटनाओं का वर्णन किया है। ठीक, ये सारी बातें इसके द्वारा की गई हैं। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके काल में? तो रणकुंभा के द्वारा चित्तौड़ का आपको जो है कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ भी मिलते हैं। चित्तौड़ का विजय स्तंभ, इसे और क्या कहते हैं? तो चित्तौड़ का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं। द्वार, ये आपको किसके उपलक्ष्य में? तो मालवा पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की गई। ये आपको बातें। नेक्स्ट, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में आपको निर्मित हुआ हो, वह मकबरा कौन सा है? तो वो मकबरा कोई और नहीं, बलबन का मकबरा जो है ये प्रथम मकबरा है जो कि आपको शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित है। जबकि मकबरा निर्माण का पिता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण का पिता कहा जाता है। पिता कहा जाता है। ये सारी बातें याद रखे रहिए, ठीक ना। ये जो है अलाउद्दीन का मकबरा दिल्ली में है, ऐबक का मकबरा लाहौर में है और हुमायूं का मकबरा भी लाहौर में है। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो आप जवाब लिखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 5वीं मंजिल का निर्माण कराया जाता है। ये एक दो जगह मैंने इतिहास में पढ़ा कि सिकंदर लोदी के द्वारा भी 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया, लेकिन कई जगहों पे जो ऑप्शन दिया वह सिकंदर लोदी की जगह पे फिरोज शाह तुगलक दिया। और ऐबक जो था यह आपको आधारशिला रखी थी। क्या रखा था? आधारशिला रखी, ठीक ना। और इसने क्या किया? तो इसने इसका निर्माण करवाया, इसका निर्माण पूर्ण कराया। ठीक, अब कुतुब मीनार किसके नाम पर है? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके? बख्तियार काकी के नाम पर ये आपको कुतुब मीनार है। ठीक, नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फवाजिल कहा जाता था। क्या कहते थे?
इक्तादारों द्वारा जमा की जाने वाले अतिरिक्त राशि को फवाजिल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट आइए। अच्छा, जवाबित का संबंध किससे था? तो जवाबित जो था इसका संबंध भैया टकसाल से संबंधित था। किससे? जवाबित का संबंध टकसाल से संबंधित था। नेक्स्ट, भारत में किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की? तो एकता व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश के द्वारा किया गया और अंत किसके द्वारा किया गया? तो आप अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अंत किसके द्वारा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमो उत्कर्ष माना जाता है? तो विजारत विभाग जो था ये आपको तुगलक काल में चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया था। ठीक। निम्न दिल्ली सुल्तानों में से किसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये कोई और नहीं, एफ.एस.टी. के द्वारा सांकेतिक मुद्रा का चलन किया गया था। किस वर्ष चलन किया गया था? तो इसने 1330 ईस्वी में 2930 में सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था। ठीक। नेक्स्ट, सल्तनत काल में दीवाने कोही विभाग के स्थापना किसने की थी? तब कोही विभाग को क्या कहते थे? तो कृषि विभाग भी कहा जाता था। कृषि विभाग के नाम से भी यह जाना जाता था और इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवाने कोही विभाग के स्थापना की जाती है। ठीक। चलिए नेक्स्ट आइए देखिए अगले प्रश्न में। फिरोज तुगलक द्वारा आपको स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक खैराते अस्पताल था। क्या था? खैराते अस्पताल को दारुल सफा कहा गया है। ये आपको इतना ही नहीं, ठीक ना, ये आपको यहाँ पे यूनानी पद्धति से नहीं, वो आपको क्या बोलते हैं, एक और पद्धति नहीं है, बड़ा अच्छा नाम है भाई, उतर जाता है दिमाग से। हक ए सर्व सिंचाई कर लगाने वाला कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक जो था ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने आपको सिंचाई कर को चालू किया। ठीक। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में। बाजार नियंत्रण किस दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली का जनक अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता था। और आपको जो बाजार को क्या कहते थे? तो बाजार को सहनाए मंडी, सहना ए मंडी कहा जाता था। सनाए मंडी बाजार को कहते थे। नेक्स्ट, बाजार के अधिकारी को क्या कहते थे? तो बाजार के अधिकारी को भी सहनाए मंडी ही कहा जाता था। बाजार के दरोगा को सहनाए मंडी ही कहा जाता था। ये आपको प्रमुख बातें हुई। नेक्स्ट, सल्तनत काल में आपको दीवाने वक्फ बोर्ड क्या था? तो दीवाने वक्फ किसे कहा जाता था? तो वह कागजात की देख रेख करने वाले विभाग को दीवाने वक्फ कहा जाता था। ठीक, दीवाने वक्फ कहा जाता था। नेक्स्ट देखिए, घरी कर अथवा आपको गृह कर लगाने वाला
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तब घरे कर या आपको जो है सिरी कर लगाने वाला, यहीं पे चरी कर भी लिख लेना, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी था, प्लस चरी कर, चरी कर, चरी कर का मतलब चारागाह के लिए लगाया जाता था। किसके लिए? चारागाह के लिए, पशुओं के चारागाह वाला स्थान जो था वह आपको चरी करके नाम से जाना जाता था। ये दिल्ली। अब यहीं पे जो है कि सबसे जो है आपको सबसे, इसने ऐसे लिख लो, इसने 24 प्रकार के कष्टकारक करों को समाप्त किया, करों को समाप्त किया। इसने खालसा, इसने राजस्व में वृद्धि के लिए खालसा भूमि में वृद्धि की, यानी जितनी भूमि दी गई थी उन सभी भूमियों को इसने वापस ले लिया। क्या क्या? इसके द्वारा सभी भूमि जो थे ये वापस ले लिए जाते हैं और इसके समय के सबसे बड़े विशेषता रहती है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रारंभ किया? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रारंभ करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसके विषय में आप सब जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और कौन था। तो चूंकि कमेंट तो कर नहीं पाओगे तो कहेगा, ये आपको चूंकि सार्वजनिक लिखा है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली दे दिया है, इसीलिए मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की बात किया। एक है सार्वजनिक विभाग, सार्वजनिक विभाग, ठीक ना? तो ये यहीं पे लिख लेते हैं। इसके द्वारा सार्वजनिक विभाग की स्थापना, विभाग के स्थापना की जाती है, ठीक ना? और जिसे आज के समय में PWD भी कह सकते हो, इसके स्थापना। लेकिन कह रहा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आपको बाजार नियंत्रण के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के शुरुआत की जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, आपको भारतीय इतिहास के किस कालखंड को दिल्ली सल्तनत का इतिहास कहते हैं? तो आपको 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक, यानी लगभग कह सकते हैं कि 320 कितने 320 वर्षों तक आपको जो है दिल्ली सल्तनत का इतिहास रहा। और इस 320 वर्षों तक लगभग 5 राजवंशों ने शासन किया, ये आपको बातें। नेक्स्ट आइए अगले प्रश्न में, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो मैंने बताया कि अबुल फजल पहला मुसलमान था, सॉरी अल-बरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराण या संस्कृत भी दे देगा, यहां पुराण दिया ना, पब्लिक करके यदि दे दे कि संस्कृत का भी अध्ययन किसने किया, तब भी आप जवाब देंगे कि अल-बरूनी के द्वारा ये किया जाता है। अल-बरूनी भारत इसके साथ आता है। तो अल-बरूनी जो था महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। ये आपको बातें हुई।
नेक्स्ट, आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है। तो तारीख हिंद, इसकी रचना अल बरूनी के द्वारा की जाती है। रेहला की रचना इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। तबकात ए नासरी के रचना मिनहाज उस सिराज के द्वारा की जाती है। अब बचा एक ठो, तो एक आपको जो है तारीख ए दिल्ली खुसरो के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो के द्वारा। इनकी कई पुस्तकें आपको प्रसिद्ध है। एक तो हम बताएंगे ही लैला मजनू, ठीक ना। लैला मजनू जो है, मजनू इन्हीं के द्वारा आपको रचित ग्रंथ माने जाते हैं। नेक्स्ट, भारत के प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में आपको निर्मित है, ये किसका मकबरा है? तो आपको जो है ये बलबन का मकबरा प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामिक शैली में जिसका निर्माण किया गया है। शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित मकबरा है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित मिलता है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह। किसके? अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा आपको नाम मिलता है। जबकि बगदाद के खलीफा ने पहला प्रमाण पत्र किसे दिया था सुल्तान का? तो इल्तुतमिश को। बगदाद के खलीफा ने सुल्तान का प्रथम प्रमाण इसे दिया था। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था की शुरुआत की? तो बलबन के द्वारा एकता व्यवस्था की आपको शुरुआत की जाती है। बलबन आपको पहला शासक, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने आपको एकता व्यवस्था की शुरुआत। आगे हम सब देखते हैं। तो आगे प्रश्न में यदि देखोगे आप तो इसमें और क्या क्या बातें हो सकती हैं? तो यहीं पे आपको जो है कि इस बलबन द्वारा आपको एक विभाग स्थापित किया जाता है, दीवान ए अर्ज विभाग के स्थापना, विभाग के स्थापना इसी के द्वारा की जाती है। और इस विभाग का जो अध्यक्ष रहता है आरिज ए मुमालिक। इस विभाग के अध्यक्ष को दीवाने अर्ज का मतलब सैन्य विभाग, इसका क्या मतलब था? तो सैन्य विभाग की स्थापना इसके द्वारा की जाती है। और एक था दीवाने मुक्तक खरास, दीवान ए मुंतखरास। ये विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। के स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इस विभाग की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट, निम्न भाषाओं में से आपको किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो आपको फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया। किसने? फारसी भाषा को दिल्ली के सुल्तानों द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये आपको प्रमुख बातें रही। ठीक, अब इसी में आपको हिंदी की उत्पत्ति किसके समय में हुई? तो आप कह सकते हो कि सल्तनत काल में ही हुई। और आगे आपको देखना हो तो आपको
अमीर खुसरो को हिंदी का जनक कहा जाता है, जिसने खड़ी बोली का प्रयोग करने वाला अमीर खुसरो था। खड़ी बोली का जनक कौन है? तब आप बताइएगा अमीर खुसरो, यानी खुश रहो बेटा। ठीक। किस दिल्ली सल्तनत कालीन स्मारक को प्रथम वास्तविक मेहराब माना जाता है? ये आपको मेहराब किसे माना जाता है? तब आप जवाब दीजिएगा कि मेहराब जो है यह आपको बलबन के मकबरे को प्रथम मेहराब माना जाता है। अब यहीं पे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। जब पूछे इल्तुतमिश का मकबरा कहाँ है, तो दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा ही कराएगा। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण कराया और बलबन के मकबरे का निर्माण बलबन के द्वारा करवाया गया और ये आपको यह भी दिल्ली में ही है। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम है? तो मैंने बताया कि अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम आपको अंकित मिलता है। कहाँ के? बगदाद के अंतिम खलीफा का उल्लेख आपको उसके पुस्तकों में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी हुआ करता था। ठीक। नेक्स्ट, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित है। तब मैंने बताया था कि यह आपको रक्षा विभाग से, ठीक ना, दीवाने अर्ज जो था ये आपको रक्षा विभाग से संबंधित कहा जाता है। ठीक। अब आपको वित्त विभाग से दीवाने विजारत, दीवान ए विजारत, विदेश विभाग से आपको जो था आज शाही पत्राचार और विदेश विभाग, ये आपको विदेश विभाग जो था इसे आपको क्या कहते थे? तो बड़ा अच्छा नाम है भाई, भूल रहा हूँ। ठीक ना। तो ये तो दीवाने शाही पत्राचार, दीवाने इंसा, दीवाने इंसा था। यही आपको वजीर तक पहुंचने का ये आपको पहुंचने का रास्ता जो था यही माना जाता था। विदेश दीवाने को ही नहीं भाई, विदेश विभाग को क्या कहा जाता था? याद कब से दिमाग में, विदेश मंत्री को चलिए याद अभी नहीं आ रहा है। ठीक। तो नेक्स्ट, तो इस तरह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। देख लीजिएगा आप लोग। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद, जय भारत। एकदम सनातनी तरीके से, एकदम सनातनी का मतलब कंटिन्यूअसली से है। कंटिन्यूअसली कब जगे कब सोए एकदम न पता रहे, और ऐसे तरीके से आप सब एकदम शानदार तरीके से अपनी तैयारी में जुट जाइए। सफलता आपको कोई रोक नहीं सकता है।